यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए क्लास 10th साइंस में केमिस्ट्री के अंतर्गत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। एक क्वेश्चन लाए हैं जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कक्षा 10 रसायन विज्ञान से। ये क्वेश्चन है रेडॉक्स अपक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पहले इस अभिक्रिया पर समझते हैं, यानी रिएक्शन पर समझते हैं। इसके बाद ये जो आप नोट्स देख रहे हैं, इस नोट्स के साथ उदाहरण सहित आपको समझाएंगे कि रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। रेडॉक्स शब्द अपचयन और उपचयन से मिलकर बना है। जो रेडॉक्स शब्द है ये अपचयन और उपचयन से मिलकर बना हुआ है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं वह रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं। देखिए इस रिएक्शन में देखते हैं, यहाँ देखिए सल्फर डाइऑक्साइड है और यहाँ पर ये ऑक्सीजन निकल गई है। ऑक्सीजन निकल गई माने ये ऑक्सीजन की हानि हो गई है। ऑक्सीजन यहाँ से निकल गई यानी ऑक्सीजन की हानि हुई, इसे अपचयन कहा जाता है। ये क्या होगा? अपचयन हो जाएगा। ऑक्सीजन निकली तो अपचयन हो गया। अपचयन क्या है? तो अपचयन रिडक्शन होता है, रिडक्शन होता है। और यहां पर देखिए ऑक्सीजन जुड़ रही है। इधर अगर हम देखेंगे तो यहां पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और ऑक्सीजन की वृद्धि क्या होगा? उपचयन हो जाएगा। उपचयन की अपक्रिया, और उपचयन को ऑक्सीकरण कहा जाता है। ऑक्सीकरण कहा जाता है। ऑक्सीकरण कहो चाहे उपचयन कहो चाहे ऑक्सीडेशन कहो, तो देखिए एक ही रिएक्शन है। इसी में उपचयन भी हो रहा है और इसी में अपचयन भी हो रहा है। अपचयन क्या हुआ? देखिए ऑक्सीजन का निकलना, जो अपचयन है ऑक्सीजन का निकलना ही या ऑक्सीजन की हानि होना ही क्या है? अपचयन कहलाता है, अपचयन। और जबकि उपचयन या ऑक्सीकरण क्या होता है? देखिए यहां से ऑक्सीजन की वृद्धि होना, ऑक्सीजन की वृद्धि होना ही क्या है? उपचयन है या ऑक्सीकरण है। तो दोनों चीज, ऑक्सीजन की वृद्धि भी हो रही है और ऑक्सीजन की हानि भी हो रही है। एक ही रिएक्शन में दोनों चीज हो रही है। इसी को क्या कहा जाता है? रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है या रेडॉक्स अपक्रिया कहा जाता है। तब ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं उसे ही रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। चलिए इसको डिटेल से समझा देते हैं। रेडॉक्स अपक्रिया यानी रेडॉक्स रिएक्शन। तो जो रेडॉक्स शब्द है ये अपचयन यानी रिडक्शन तथा उपचयन यानी ऑक्सीडेशन से मिलकर बना है। जो रेडॉक्स शब्द है ये रेडॉक्स शब्द रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को जोड़कर बना है या से मिलकर बना है, यानी अपचयन और उपचयन से मिलकर बना है। और उपचयन को ऑक्सीकरण भी कहा जाता है, चाहे उपचयन कहो चाहे ऑक्सीकरण कहो। तो जो रेडॉक्स है ये शब्द अपचयन और उपचयन यानी ऑक्सीकरण से मिलकर बना है। तो परिभाषा इसकी फिर क्या होगी? तो इन दोनों के आधार पर परिभाषा हम कह सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अपचयन तथा ऑक्सीकरण दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहा गया है? वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अपचयन तथा ऑक्सीकरण दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अपचयन क्या है? तो देखिए अपचयन में होता है कि ऑक्सीजन की हानि हो जाती है। जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन की हानि हो रही है उसे अपचयन कहते हैं। और जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे क्या कहा जाता है? उपचयन या ऑक्सीकरण कहा जाता है। तो हानि भी हो और वृद्धि भी हो तो उसी क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। यही तो कहा गया है। अथवा इसी परिभाषा को हम लिख सकते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, रेडॉक्स अपक्रिया अथवा उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। परिभाषा ये भी अच्छी है, ये भी आपको समझ में आ गई होगी और इसको भी समझा देते हैं। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो उसे अपचायक कहा जाता है
और जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे उपचायक कहा जाता है। तो परिभाषा क्या है कि वह अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है रेडॉक्स अपक्रिया अथवा उपचयन अपचयन अपक्रिया कहलाती है। देखिए जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल में है Cu, यानी कि क्या है, ये कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है, और कॉपर ऑक्साइड के बाद यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये यहाँ पर कॉपर है और ये जल है। इस अपक्रिया में यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन था, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, H2O हो गया, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, इसका मतलब उपचयन हो गया। यानी अपक्रिया में अगर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उपचयन हुआ, यानी ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन की वृद्धि हुई इसलिए उपचयन हुआ या ऑक्सीकरण हो गया। और आपको बता दें कि अगर ऑक्सीजन की हानि हो रही, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन थी कॉपर ऑक्साइड में और यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं रह गई, ऑक्सीजन की हानि हो गई, तो ऑक्सीजन की हानि में अपचयन कहेंगे, इसीलिए यहाँ अपचयन लिखा गया है। ऑक्सीजन की हानि हो रही है तो अपचयन, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो उपचयन, और अपचयन और उपचयन अपक्रियाएं दोनों साथ साथ हो रही हैं और इसी को रेडॉक्स अपक्रिया कहा जाता है। अपचयन और उपचयन अपक्रिया दोनों साथ साथ हों, मिलकर हों आपस में, तो उसे ही रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। तो ये उदाहरण समझ गए। आइए दूसरे उदाहरण को भी आपको समझा देते हैं। देखिए एक दूसरा उदाहरण भी लेते हैं। यहाँ है ZnO और यहाँ पर कार्बन जुड़ा हुआ है Zn+CO। देखिए यहाँ लिखा है उपचयन यानी ऑक्सीकरण और यहाँ लिखा है अपचयन। तो देखिए इस अपक्रिया में यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो उसे उपचयन कहेंगे या ऑक्सीकरण कहेंगे। और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का नुकसान हो रहा है, ऑक्सीजन का त्याग हुआ है, यानी ऑक्सीजन की हानि हो गई है, तो इसे अपचयन कहेंगे। ऑक्सीजन की हानि इसी अपक्रिया में हो रही है और ऑक्सीजन की वृद्धि भी इसी अपक्रिया में हो रही है, इसीलिए क्या हुआ, ये रेडॉक्स अपक्रिया हो गई, रेडॉक्स अपक्रिया। तो अब आपको रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है समझ में आ गया होगा। आप देखिए इसको समझा भी सकते हैं। इस अपक्रिया में ZnO अपचयित होकर Zn में तथा कार्बन अपचयित होकर CO में बदल जाता है, तो इसे ही रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। तो ये एक उदाहरण तो ये हो गया, और दूसरा वाला उदाहरण ये देखिए यहाँ मैंने समझाया था ये वाला। तो दोनों उदाहरण आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। आशा है आपको पूरा वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।